सनातन का मुख्य मतलब बड़े बड़े नेता दावा करते हैं सनातन की रक्षा करनी है, तो क्या मतलब आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सनातन की रक्षा करना है, उसको बढ़ाना है, और कैसे ये हिंदू धर्म से अपने आप को जोड़ता है या अलग मानता है? देखिए, सनातन शब्द जो है ना, अपने आप में एक बड़ा व्यापक शब्द है। 3 शब्द हैं: सनातन, पुरातन, नूतन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। तो सनातन क्या है? सनातन वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो ना कभी समाप्त हुआ, ना जिसका कभी अंत होगा। तो सनातन धर्म वही है। आज हम किसी भी सेक्ट की या मत धर्म की बात करें तो सबके अपने सेट तारीख है कि इस धर्म का जन्म अब हुआ, सिख धर्म का जन्म अब हुआ, मुस्लिम का अब हुआ, क्रिश्चियनिटी का अब हुआ, बुद्ध का अब हुआ। अब सनातन धर्म का कब हुआ? कोई का तारीख किसी के पास नहीं है। किसने किया, उस व्यक्तित्व का नाम भी किसी के पास नहीं, इसलिए सनातन है। यानी जब मनुष्य का जन्म इस संसार में हुआ उसी समय से सनातन है। जैसे सूर्य, यानी सूर्य लाखों साल से चल रहा है और लाखों साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये नहीं कह सकता कि यार ये पुराना हो गया, थोड़ी इसकी रोशनी कम होगी, नहीं होगी। वैसे ही वेद हैं, तो वेद ही सनातन है और वेद की रक्षा ही आर्य समाज के प्रमुख दायित्वों में से एक है। ऋषिदान का, जैसे मैंने आपसे बात बताई, उनका मूल एक ही था, वेद। ईश्वर ने मनुष्यों को बना करके जो ज्ञान दिया वो वेद के रूप में, और वेद ही सनातन है। वेद में जो लिखा है वही सनातन धर्म है, और आर्य समाज उसी वेद द्वारा बताए गए सनातन धर्म को ही फॉलो करता है और उसी को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए सनातन की रक्षा करना यानी वेद की रक्षा करना, वेद की उन बातों की, वेद के उस ज्ञान की रक्षा करना ही आर्य समाज के प्रमुख कार्यों और प्रमुख दायित्वों में से एक रहा है। अच्छा, देश में 140 करोड़ की आबादी में जी, तकरीबन 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, उससे ज़्यादा ही होगी लगभग। जी। हाँ, तो आपको लगता है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, आने वाले वक्त में एक धर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि वो जो चलता है कि छोटा परिवार रखा जाए या ऐसा बिल लाया जाए, तो आर्य समाज क्या सोचता है उसके बारे में? देखिए, आर्य समाज की बड़ी स्पष्ट अवधारणा है भ्राता जी। परिवार एक इकाई है, परिवार ही अंतिम इकाई है देश में। कोई पंचायत अंतिम इकाई नहीं है, राज्य अंतिम इकाई नहीं है, जिला अंतिम इकाई नहीं है, अंतिम इकाई परिवार है। अगर परिवार मजबूत है तो मुझे लगता है देश मजबूत है। परिवार अगर कमज़ोर हुआ तो देश कमज़ोर होगा। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा संतान पैदा करें, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल संरक्षक हूँ कि एक परिवार के अंदर जिन रिश्तों की आवश्यकता रहती है, माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, और उसके पश्चात में जो सहायक रिश्ते जो हम कहते हैं, जिसको आप कहते हैं मौसा है, मामा है, मामी है, आज ये रिश्ते ख़त्म होने की तरफ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज इन रिश्तों को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कारण परिवार को मजबूत करना। आज सिंगल चाइल्ड फैमिली का जो प्रचलन कुछ समय से थोड़ा सा नौजवानों में हमने देखा कि बढ़ा है, वो उसको कोई बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब उसका परिणाम आए हैं आने के समय में, आदमी ने तो कर लिया, ठीक है भाई, एक संतान पर्याप्त है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, माता पिता का दायित्व आ गया, उधर से बेटी जो उसकी शादी हुई जिसके साथ में, उसका वो भी सिंगल चाइल्ड है। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए, दोनों सिंगल चाइल्ड हैं अपने अपने घरों में, अब दोनों की शादी हो गई, उनका एक संतान हो गई। अब उन दोनों लोगों के ऊपर कितने लोगों का भार है? 4 बड़े, 1 छोटा, यानी 5 लोगों का भार उस एक पर आ गया है। जस्टिफाई नहीं है। इसलिए हमारे परिवारों में एक संगठित परिवार की जो परंपरा थी, कम से कम मुझे लगता है मिनिमम, बहुत मिनिमम करते हैं तो 2। आज एक नई परंपरा देश में बहुत बड़ी जो इस समय खतरनाक चीज को ले खतरनाक तरफ चल रही है, वो है नो चाइल्ड पॉलिसी, यानी चाइल्ड फ्री इंडिया की तरफ एक षड्यंत्र चल रहा है। बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, उन मंचों के ऊपर खड़े होकर के नौजवानों के साथ में बात की जाती है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ चाइल्ड, आज संतान की ज़रूरत क्या है, इसलिए आप आनंद लीजिए, दुनिया में आए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है, देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है। अगर आप इंटरनेशनली देखें, आज रशिया संतानों की कमी से जूझ रहा है, आज जापान संतानों की कमी से जूझ रहा है, आज इटली, यूरोप के अनेक देश संतानों की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे देश को भी कहीं ना कहीं उस तरफ पहुंचाने की साजिश ना हो। लेकिन आपने जिस बात को बताया, बोला था बैलेंस, विचारधारा का बैलेंस, 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू, ये जो बैलेंस है इसको बना करके रखना तो हम सब की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि जिन कारणों से पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे, वो कारण भविष्य में ना हो, ये हम सबको ही सोचना पड़ेगा। ये सोचने की जिम्मेदारी 100 करोड़ की भी है, और ये सोचने की जिम्मेदारी 100 करोड़ नहीं, इस पूरे 140 करोड़ का नेतृत्व करने वालों की भी है कि वो इस देश के भविष्य को बारीकी से देखें, समझें,
कोई विचारधारा डोमिनेट करने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। अगर वो ऐसा हो रहा है तो देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। मुझे लगता है इस बारे में सोचना इस समय सोसाइटी में अंदर इसकी चर्चा हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही, लेकिन इस चर्चा को और ज़्यादा बढ़ाया जाना मुझे लगता है ज़रूरी है। आर्य समाज ने इसके लिए अभियान चलाया, रिश्ते बचाइए। तो नो चाइल्ड पॉलिसी में तो कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। माता और पुत्र का रिश्ता खत्म हो गया, बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, भाई बहन का तो होगा ही नहीं। तो एक बच्चे में भाई बहन तक का रिश्ता खत्म हो गया। तो आर्य समाज का इस समय जो एक एजेंडा है, रिश्ते बचाइए, परिवारों में रिश्ते बचाइए, ये आर्य समाज का एजेंडा है। मुझे लगता है इसके ऊपर